टेंसर में हम लोगों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो टेंसर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसका क्या मतलब है। तो टेंसर को हम पहले एडिशन, इसकी क्या मीनिंग है इस पे हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं, फिर सिमिलर पैटर्न का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जैसे आपको ये पता है कि जो मैट्रिक्स का आप एडिशन करते हो, मैट्रिक्स, मैट्रिक स्पेस नहीं, मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का ये एडिशन आप हमेशा नहीं कर सकते। जब दोनों का ऑर्डर सेम रहता है, यानी 2x3 का यदि मैट्रिक्स है तो 2x3 के ही मैट्रिक्स से ऐड होगा, और वही हमारा सब्ट्रैक्शन का भी है। वैसे ही हमारा टेंसर, किसी भी दो टेंसर को हम ऐड नहीं कर सकते। हम दो टेंसर को ऐड तभी कर सकते जब उनका रैंक यानी टाइप सेम हो, ऑर्डर नहीं। थर्ड ऑर्डर का टेंसर यदि हमारा यह AIJK है और दूसरा हमारा यदि यह BIJK है, तो ये हमारा 0-3 टाइप का टेंसर है और ये हमारा 1-2 टाइप का टेंसर है। तो दोनों का टाइप सेम नहीं है, रैंक सेम नहीं है, तो इसका एडिशन नहीं हो पाएगा। दो टेंसर यदि सेम टाइप के हों तो उनका एडिशन हो जाता है, और जो एडिशन होता है वो उसी टाइप का फिर एक टेंसर आता है। इस बात पर ध्यान दें कि दो टेंसर का एडिशन तब होगा जब दोनों सेम टाइप के हों। जैसे यदि हमारा यह AIJK ये 1-2 टाइप का टेंसर है, और दूसरा हमने ले लिया ये भी हमारा 1-2 टाइप का ही टेंसर है, तो यदि ये सेम टाइप के दो टेंसर हों तो इनका जो सम आएगा वो सम भी हमारा एक टेंसर आएगा, और वो टेंसर जितने टाइप का ये है उतने ही टाइप का टेंसर होगा। अब इस वर्क को अब हमको थ्योरम में करके दिखाना है, यह एक थ्योरम है। तो पहले आपने अभी सिर्फ इतना समझा कि दो टेंसर का एडिशन हम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, जब उनके टाइप सेम हो तो। और यदि टाइप सेम हो गया तब अभी एक थ्योरम हम लोग करने जा रहे हैं कि सेम टाइप के 2 टेंसर का जो सम होगा वो भी एक टेंसर ही होगा, और वो भी उसी टाइप का होगा जिस टाइप के दोनों हैं। अब इस थ्योरम को हम लिखते हैं, फिर प्रूव करते हैं। में दिया गया है द सम ऑफ 2 टेंसर्स ऑफ द सेम काइंड, यानी ये जो दोनों टेंसर है वो सेम काइंड के हैं, उसी को जिसको हम लोग सेम टाइप कह रहे हैं। तो सेम काइंड के दो टेंसर का जो सम होगा वो भी एक टेंसर होगा, और वो उसी काइंड का होगा जिस काइंड के वो दोनों टेंसर हैं। तो अब इसको करने के लिए देखो करोगे क्या। सेम काइंड के दो टेंसर लेंगे और तब उसके सम को हम दिखाएंगे कि वो भी टेंसर है, और जो आया वो उसी काइंड का होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो अब आप इसका प्रूफ करने के लिए लेट A बार IJK एंड B बार IJK आर 2 टेंसर्स ऑफ सेम काइंड 1-2, 1 कंट्रा वेरिएंट में है, 2 को वेरिएंट में है। तो ये 1-2 टाइप के ये दो टेंसर हैं। अब इसको हमने x बार में लिया है। x बार में क्यों लिया है, इसके पीछे रीजन ये है कि यह टेंसर है, यानी सम ऑफ 2 टेंसर, ये भी टेंसर है और जिस टाइप का ये है उसी टाइप का ये दूसरा टेंसर है। तो ये जब टेंसर है तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इसका जो सम आवे वो भी यदि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर ले तो सम भी टेंसर हो जाएगा। यानी किसी क्वांटिटी को टेंसर दिखाना हो तो उसके लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। और यदि कोई टेंसर दिया गया है तो डिफिनिटली वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये सम ऑफ 2 क्वांटिटीज को नहीं कह रहा है,
सम ऑफ टू टेंसर ऑफ सेम काइंड। तो हमने टू टेंसर लिया, और जब टू टेंसर लिया तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसके लिए दो कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। एक हमने एक्स बार में लिया और इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने एक्स आई सपोज कर लिया। तो लेट ए बार आई जे के एंड बी बार आई जे के आर टू टेंसर्स ऑफ सेम काइंड 1 2, then by law of transformation we have, ये दोनों टेंसर हैं इसलिए दोनों लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यह ए बार आई जे के ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे तो एक्स आई में हमने दूसरा क्वांटिटी को लिया, अब आई जे के है तो हमने दूसरा कुछ जैसे एच के एल। अब इसको छोड़ करके हम अपने तरफ से जो लेना चाहते हैं ले लेते हैं हमने। तो अब यह डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार आई, और इसके लिए डेल एक्स एच, यह डेल एक्स के, और यह डेल एक्स बार जे, और यहाँ से यह डेल एक्स एल, और यह डेल एक्स बार के। अब देखिए ये बार आई जे के यह एक टेंसर लिया गया इसलिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा भी टेंसर ही है इसलिए उसको भी हम लिखें लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बी बार था इसलिए अब के न लेकर के एच एम एन ऐसा ले लें। तब यहाँ से ये आपका ये पहला तो ठीक है, ये डेल एक्स यम और यह डेल एक्स यम के नीचे आया यहाँ था और हम लोगों ने यहाँ ले लिया था, तो इसको छोड़ करके लेना होता है इसलिए ले लिया। अब यह बी बार आई जे के ऐसा लिया, तब यह ए बी आएगा यहाँ, बी एच एम एन, तो यह डेल एक्स बार आई और यह डेल एक्स एच, डेल एक्स एम, डेल एक्स बार जे और डेल एक्स एन, डेल एक्स बार के ऐसा है। तब आप देखिए सेम टाइप के दो टेंसर को लिया गया और इसका जो सम है वो भी टेंसर होगा, ऐसा हमको इसमें प्रूफ करना है। तो जब ये दो टेंसर लिए गए हैं तो टेंसर वो होता है जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यह टेंसर है इसलिए भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई किया और ये भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को। अब इसका सम करें तो एडिंग 1 and 2, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, एडिंग 1 and 2 we get, ऐड करो तो यह ए बार आई जे के प्लस बी बार आई जे के, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लिया इज इक्वल टू। अब देखो दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव सेम है इसलिए उसको कॉमन ले लो और इसको ऐड कर लो। तब यहाँ से ए एच एम एन प्लस बी एच एम एन और डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स एम, डेल एक्स एच और डेल एक्स एन अपॉन डेल एक्स बार जे और डेल एक्स एन अपॉन डेल एक्स बार के, ऐसा आ गया। अब आप देखो दो टेंसर हो, तुम इसी टाइप का लो कोई जरूरी नहीं, तुमको यही लेना है, कोई टेंसर लो लेकिन दोनों के टाइप सेम हो, काइंड सेम हो, तो उसको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख लो और तब दोनों का सम कर लो। तो सम करने पर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। अब हमको ये दिखाना है कि जो यह सम है वो सम यदि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर लेगा तो ये टेंसर हो जाएगा। अब इसको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे दिखाएंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, उस पर थोड़ा सा एक स्टेप और समझें। जो
ए बार और प्लस बी बार है, इसको हमने सी बार से डिनोट किया। अभी आप बात समझ लीजिए, जैसे ए प्लस बी है और यह एक्स बार में है तो इसको हम सी लिखेंगे, और यदि इस पर आई जे के है तो इस पर हम सी बार आई जे के लिखेंगे। और जो इधर हम यूज कर रहे हैं वही यहाँ भी ए प्लस बी, इसको सी लिखेंगे, और यहाँ एच एम एन है तो उस पर हम एच एम एन। तो अब यह जो इक्वेशन थर्ड हुआ, तो इस थर्ड से यानी यूजिंग या लेट ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार, ऐसा हम डिनोट करें। तब हमको इक्वेशन थ्री गिव्स क्या देगा, ए बार प्लस बी बार, ये आपको दे दिया सी बार, और इस पर जो नोटेशन रहेगा वो आएगा। तो यहां से आई जे के ऐसा आएगा, और ए प्लस बी, यह जब ए बार बी बार है तो यह सी बार हुआ एक्स बार में, लेकिन ये एक्स आई में है इसलिए ए प्लस बी यह सी, तो यह सी और एच एम एन इस पे है तो एच एम एन ऐसा आ गया। अब जो पार्शियल डेरिवेटिव है डेल एक्स बार आई और यह डेल एक्स एच, डेल एक्स एम और यह डेल एक्स बार जे और डेल एक्स यल और यह डेल एक्स बार के ऐसा आ गया। यानी इसी को ए प्लस बी को डिनोट किया सी से, तो जब एक्स बार में रहा तो वह सी बार हुआ, और जब एक्स आई में है ए प्लस बी तो वह एक्स आई में सी होगा। अब इस पर यदि ए बार में आई जे के है तो सी पर आई जे के आएगा, इस पे एच एम एन है तो वह आएगा। तो ये हमने क्या किया, इन दोनों के सम को ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब देखें कि क्या ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में देखो तो एक्स बार में तो सी बार आई जे के, अब यह एक्स आई में है इस पे बार नहीं है तो आई की जगह है एच, जे की जगह एम, के की जगह एन, तो यह एक्स बार आई ऊपर है तो ऊपर ही आया, इसके लिए एच डमी हो गया, और यह एक्स बार जे नीचे है और जे के लिए यम है तो यह हमारा एम डमी हो गया, और यह डेल एक्स बार के नीचे है इसके लिए यन आया तो यन डमी हो गया। इट मीन्स ये जो हमारा सी बार आई जे के, जो ए बार आई जे के प्लस बी बार आई जे के सम को डिनोट किया गया वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो टेंसर होगा, और उस टेंसर में हम देख रहे हैं कि एक इंडेक्स आपका ऊपर है और दो इंडेक्स नीचे है, यानी हमारा 1-2 टाइप का टेंसर हो गया। तो सी बार आई जे के इज ए टेंसर ऑफ 1-2 टाइप, और यही हमको दिखाना था। अब आगे ये दूसरा थ्योरम है, एनी कोवेरिएंट आर कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ टाइप 0-2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ द सेम ऑर्डर। अब इसकी क्या मीनिंग है उसको आप समझ लो कि यह 0-2 टाइप, तो 0-2 टाइप का मतलब एक कंट्रावेरिएंट में 0 ऑर्डर है, यानी कंट्रावेरिएंट में कोई इंडेक्स नहीं लिखना है और 2 इंडेक्स लिखना है उसके कोवेरिएंट में। इसका मतलब ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर है। तो सेकेंड ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर भी आप ले सकते हैं या सेकेंड ऑर्डर का कंट्रावेरिएंट टेंसर भी ले सकते हैं, दोनों में कोई एक ले सकते हैं। तो ये तो कोवेरिएंट या कंट्रावेरिएंट सेकेंड ऑर्डर का टेंसर लिया गया, लेकिन इसको हमको करना क्या है, तो हमको ये दिखाना है कि सेकेंड ऑर्डर का यदि कोई कोवेरिएंट टेंसर रहे तो उस टेंसर को 2 टेंसर के सम में लिख सकते हैं, जिसमें किसी तो टेंसर के सम में नहीं, उसमें भी कंडीशन दिया गया है कि एक सिमेट्रिक टेंसर हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर हो, यानी सेकेंड ऑर्डर के कंट्रावेरिएंट या कोवेरिएंट किसी भी टेंसर को 2 टेंसर
जिसमें एक सिमेट्रिक हो और एक हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो, इसके सम में लिखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको एक बार आप ध्यान दीजिए। और इजी है, बिल्कुल इजी है। अब इसका प्रूफ देखो क्या करना है हमको। तो कोवेरिएंट या कंट्रावेरिएंट कोई टेंसर लेना है, तो अब हमने क्या किया कि इसका कोवेरिएंट टेंसर ही ले लिया। तो यदि कोवेरिएंट लेंगे तो दोनों इंडेक्स नीचे लिखेंगे, और कंट्रावेरिएंट लेंगे तो दोनों इंडेक्स ऊपर लिखेंगे। तो अंतर बस नीचे ऊपर लिखने में ही है, प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं। तो हमने क्या किया कि लेट ए आई जे बी ए सेकेंड ऑर्डर कोवेरिएंट टेंसर। ये हमने सेकेंड ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर ले लिया। अब इसको हमको एक्सप्रेस करना है दो टेंसर के सम में, जिसमें पहला हमारा सिमेट्रिक हो और दूसरा इसको सिमेट्रिक। सिंपल सा वर्क है। हमने लिया ए आई जे को, यही कंट्रावेरिएंट में लिखना होता तो आई जे को हम सुपर स्क्रिप्ट में लिखते और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हमको दो टेंसर के सम में लिखना है, तो कैसे लिखें? तो यह ए आई जे है, इसको हम हाफ ए आई जे प्लस हाफ ए आई जे ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से हमारा इसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाफ और हाफ 1 ए आई जे जो हमारा है। फिर अब आप क्या कर लो, इसी को हाफ ए आई जे और प्लस हाफ ए जे आई ऐसा कर। यानी पहला हमने क्या किया कि यह ए आई जे को दो पार्ट में ब्रेक किया, हाफ ए आई जे प्लस हाफ ए आई जे। दूसरे में क्या कर रहे हैं कि जो यह आई जे है इसको हमने इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज किया है तो चूंकि हाफ ए जे आई इसमें कोई है नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू में परिवर्तन हो, तो जितना ऐड किए हैं उतना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो वैल्यू है हाफ ए आई जे और माइनस हाफ ए जे आई। अब इस टोटल वर्क को समझिए क्या किया गया है। सिंपल सा वर्क, ये हमारा ए आई जे को हाफ ए आई जे प्लस हाफ ए आई जे ऐसा लिखा, और फिर इसमें क्या किया कि इस हाफ ए आई जे में हाफ ए जे आई को ऐड कर लिया, और चूंकि यह अतिरिक्त लिया गया तो इसकी वैल्यू में परिवर्तन न हो। ये वैल्यू तो है ही है, ए और ये दोनों है। यह हमने हाफ ए जे आई प्लस किया पहले के साथ, और हाफ ए जे आई माइनस किया दूसरे के साथ। तो जितना ये प्लस है उतना ही माइनस है, इसलिए इसका टोटल इफेक्ट हमारा 0 होगा, और जो वैल्यू है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्या कर लो, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ ऐसा लिख लो। तो यह हाफ ए आई जे प्लस ए जे आई ऐसा कर लिया, और प्लस हाफ ए आई जे माइनस ए जे आई इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमने क्या किया कि जो यह ए आई जे है उसको दो के सम में, पहला ये आपका ये हो गया और दूसरा आपका यह हो गया, तो ये दो के सम में हमने लिख दिया। तो हमको सिर्फ ए आई जे को दो के सम में लिखना ही वर्क नहीं था। दो के सम में तो यही हमारा हो गया, दो के सम में। लेकिन हमको जो दो टेंसर के सम में लिखना है वो टेंसर एक उसमें सिमेट्रिक हो और एक हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो एक जो यह पहला है और जो यह दूसरा है, ये एक को दिखाएंगे कि वो सिमेट्रिक है और एक को दिखाएंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यदि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इनमें से एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए तब हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। यानी तब हमने सेकेंड ऑर्डर का कोई कोवेरिएंट टेंसर लिया तो उसको एक सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक के सम में लिख लेंगे। लेकिन अभी हमको ये दिखाना पड़ेगा कि इसमें या तो यह सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, और ठीक अपोजिट, यदि ये सिमेट्रिक है तो यह स्क्यू, और यदि ये हमारा सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू, यानी दोनों अपोजिट नेचर के रहने चाहिए।
अब आप क्या करो, पहले को लो, तो हाफ ए आई जे और प्लस ए जे आई, इसको हमने लिया। अब यह कोई भी टेंसर सिमेट्रिक तब होता है जब उसके इंडेक्स को इंटरचेंज करो तो उससे उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन न हो। तो अब इस पूरे को एक टेंसर लिया गया, जो कि दो टेंसर का सम जो सेम ऑर्डर का हो तो वो भी एक टेंसर होता है और उसी ऑर्डर का होता है, तो ये हमारा एक टेंसर है। अब हम ये दिखाएंगे कि यह जो टेंसर है वो हमारा सिमेट्रिक टेंसर होगा। तो ये सिमेट्रिक कब होगा कि आई और जे में यदि इंटरचेंज करो और उसके इंटरचेंज होने से यदि ये चेंज न हो तब हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं कि इसके इंटरचेंज करो आई और जे में, तो यहां से ये हाफ और ए जे आई इंटरचेंज कर दिया प्लस ए आई जे, ऐसा हो गया। ये हमने बाई इंटरचेंजिंग आई एंड जे, आई और जे में इंटरचेंज किया तो हमको ये मिल। अब ये देखोगे कि जैसे यह ए जे आई है तो जो पहले प्लेस पे है और ये दूसरे, हमारा सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक क्रम बदलने से होता है, लेकिन इसमें इसको ऐड करो चाहे इसमें इसको ऐड करो, इससे इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हमने देखा कि जो ये वैल्यू है वही है वैल्यू, अंतर क्या है कि यह ए आई जे, यह ए आई जे और यह ए जे आई, ए जे आई, इन्हें दोनों का सम है। तो इसमें इसको सम करो चाहे इसमें इसको सम करो, रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं। इसका मतलब हमने क्या देखा कि इस टेंसर को आई और जे में इंटरचेंज करने पर इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जब कोई परिवर्तन नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये जो टेंसर है ये हमारा सिमेट्रिक टेंसर है। तो विच शोज दैट हाफ ए आई जे प्लस ए जे आई इज ए सिमेट्रिक टेंसर। ये हमारा सिमेट्रिक टेंसर हो गया। तब ये जो दो के सम में लिखा गया था उसमें पहला हमारा सिमेट्रिक हो गया। यदि हम दूसरे को इसक्यू सिमेट्रिक दिखा दें तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो अब दूसरे को देखो, नाउ हाफ ए आई जे माइनस ए जे आई, ये वैल्यू। अब इसको इंटरचेंज करो, तो जब इंटरचेंज करोगे तब बाई इंटरचेंजिंग आई एंड जे वी गेट हाफ ए आई जे और माइनस ए जे आई इज इक्वल टू हाफ ए जे आई और माइनस ए आई जे, ऐसा हो। अब हमारा जो ये वैल्यू है ये माइनस है, तो माइनस है तो क्या कर लो कि देख रहे हो कि ए आई जे तुम्हारा प्लस है और यहाँ ए आई जे माइनस है, तो इसमें माइनस कॉमन लो कि जो ये वैल्यू है वही तुम्हारा आ जाए। तो अब आप इसमें से कॉमन लोगे तो माइनस हाफ, तो यह ए आई जे और माइनस ए जे आई, ये आ गया। तब हमने देखा कि इसमें इंटरचेंज आई और जे को किया गया तो इक्वल हुआ लेकिन माइनस के साथ। तो यदि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई हो जाए तो हमारा इसमें सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब ये जो टेंसर हुआ वो हमारा कैसा टेंसर हो गया, इसकी सिमेट्रिक टेंसर हो गया। तो विच शोज दैट
हाफ ए आई जे माइनस ए जे आई इज ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। Hence, Aij is equal to half Aij plus Aji और प्लस हाफ Aij माइनस Aji is sum of two tensors, one is symmetric and other is skew symmetric। टेंसर ये आपका कंप्लीट हो गया। तो सिंपल सा वर्क करा के ए आई जे को पहले हाफ ए आई जे प्लस हाफ ए आई जे किया, और तो पहले प्लस हाफ ए आई जे में प्लस हाफ ए जे आई किया, और दूसरे प्लस हाफ ए आई जे में माइनस हाफ ए जे आई किया, जिससे प्लस हाफ ए जे आई और माइनस हाफ ए जे आई इससे टोटल रिजल्ट में इफेक्ट न पड़े। अब ये हाफ ए आई जे प्लस ए जे आई को एक पास और हाफ ए आई जे माइनस ए जे आई को एक पास लिखेंगे तो पहला हमारा सिमेट्रिक टेंसर हो जाएगा और दूसरा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी हमने ये दिखा दिया कि किसी भी कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर को हम दो टेंसर के सम में लिख सकते हैं, जिसमें पहला हमारा सिमेट्रिक और दूसरा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह से ये जो आपका थ्योरम था बहुत ही इजी और कभी आप लोगों ने किया। पहला तो सम ऑफ टू टेंसर्स कि सेम टाइप के या सेम काइंड के दो टेंसर हो तो उसका सम हो जाता है, और जो सम होता है वो भी उसी टाइप का एक दूसरा टेंसर होता है। ये वर्क हम लोगों ने किया था। वैसे ही सेम काइंड के दो टेंसर का जो डिफरेंस होता है वो भी एक टेंसर ही होता है और वो भी उसी काइंड का टेंसर होता है। इस वर्क को करने के लिए जैसे हम लोगों ने प्लस वाला किया था तो वैसे ही सेम हम करेंगे, लेकिन जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर देंगे और हमारा कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों वर्क पीछे हो चुका है। इसके बाद से हम लोगों ने देखा कि सेकेंड ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर हो चाहे सेकेंड ऑर्डर का कंट्रावेरिएंट टेंसर हो तो उसको दो टेंसर के सम में लिख सकते हैं, जिसमें एक सिमेट्रिक टेंसर होगा और एक हमारा इसको सिमेट्रिक होगा। अब हम दो टेंसर का सम और डिफरेंस ये करना समझ गए। अब हमको क्या करना है कि ये देखेंगे कि दो टेंसर का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है, और यदि प्रोडक्ट है तो उसका क्या कंडीशन है। जैसे कंडीशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने टेंसर का ये एडिशन किया तो अब देखा कि किसी भी ऑर्डर के किसी भी टाइप के टेंसर का हम सम नहीं कर सकते, हम उसी का केवल सम या डिफरेंस कर सकते हैं जिसके टाइप सेम। वैसे क्या प्रोडक्ट में भी ऐसा कोई कंडीशन है? तो जो दो टेंसर है उस दो टेंसर का प्रोडक्ट दो तरह से डिफाइंड होता है, एक आउटर प्रोडक्ट और एक इनर प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग आउटर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे और उसके बाद इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। तो दो टेंसर का आउटर प्रोडक्ट करने के लिए चाहे इनर प्रोडक्ट करने के लिए उसमें दोनों का टाइप सेम होना आवश्यक नहीं है। यानी किसी टाइप के टेंसर का किसी टाइप के टेंसर से हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आउटर हो चाहे इनर हो। अब आउटर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट में क्या फर्क है ये हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन पहले हमको आउटर प्रोडक्ट जानना है और तब उसके बाद इनर प्रोडक्ट जानते हैं। तो दो टेंसर का आउटर प्रोडक्ट भी एक टेंसर होता है और वो उतने ही आर्डर का टेंसर होता है जितने ये दोनों टेंसर के आर्डर का सम होता है।
यानी पहला टेंसर जितने ऑर्डर का लो, दूसरा टेंसर उसी टाइप का हो, जरूरी नहीं किसी टाइप का ले लो, तो इन दोनों का जो आउटर प्रोडक्ट होगा वो भी एक टेंसर होगा, और वो जो आउटर प्रोडक्ट टेंसर होगा उसका ऑर्डर दोनों टेंसर के ऑर्डर के सम के इक्वल होता है। अब इस चीज को हम एक थ्योरम के द्वारा हम इसको दिखाएंगे कि जो दो टेंसर है, पहली बात तो आप ये समझें कि प्रोडक्ट के लिए टेंसर का सेम काइंड होना आवश्यक नहीं है। किसी काइंड के टेंसर का किसी काइंड के साथ हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब जब दो टेंसर का हम जब प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट भी एक टेंसर होता है, और जो अगला टेंसर आता है जो प्रोडक्ट वाला, उसका ऑर्डर दोनों टेंसर के ऑर्डर के सम के बराबर होता है। अब इस चीज को हम एक थ्योरम के द्वारा दिखाएंगे। तो अब देखें, हाँ, अब ये थ्योरम है आउटर प्रोडक्ट। अब ये जो थ्योरम है वो कहा जा रहा है कि द आउटर प्रोडक्ट, ये एक्चुअली आउटर प्रोडक्ट से रिलेटेड थ्योरम है। आउटर प्रोडक्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब इसको आप थ्योरम के रूप में लिखिए। तो यह आपका थ्योरम, द आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स इज ए टेंसर हुज ऑर्डर इज द सम ऑफ ऑर्डर्स ऑफ टू टेंसर। हमको इसमें दिखाना है कि दो टेंसर का जो आउटर प्रोडक्ट है वो एक टेंसर होगा। तो पहले दो टेंसर तुम लो और तब तो उसका प्रोडक्ट करो, और प्रोडक्ट करने के बाद देखो कि जो नया टेंसर वो टेंसर हुआ कि नहीं। तो टेंसर हुआ कि नहीं, तो इसके लिए उसको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करना होगा। किसी क्वांटिटी को हमको ये दिखाना कि यह टेंसर है, तो उसके लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब दो टेंसर तुम ले लो, अब यह टेंसर जो तुमको जिस ऑर्डर का मन करे उसका हम ले सकते हैं, लेकिन जिसका लेंगे उसी का सम हमको दिखाना पड़ेगा। तो लेट ए आई जे एंड बी आई पी क्यू आर टेंसर्स of 0 to and 1 to टाइप। यानी हमने क्या किया कि ए आई जे और बी पी क्यू आर टू टेंसर्स ऑफ 0 to, यानी इसका कंटा वेरिएंट 0 है और को वेरिएंट 2 है, और इसका कंटा वेरिएंट 1 है और को वेरिएंट 2 है। यानी थर्ड ऑर्डर का ये है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का ये है। तो दो ऑर्डर ये हुआ और 3 ऑर्डर ये हुआ, तो 2 ऑर्डर एंड 3 ऑर्डर। अब इसके आउटर प्रोडक्ट को हमको दिखाना पड़ेगा कि वो टेंसर होगा पहली बार, और दूसरा ये दिखाना पड़ेगा कि 2 + 3 यानी 5th ऑर्डर का इसका आउटर प्रोडक्ट होगा। यदि ये दो चीजें हम दिखा दिए तो हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। तो देखो यह और ये दोनों टेंसर हैं, क्योंकि जो आउटर प्रोडक्ट होता है वो दो टेंसर का यहाँ देखा जा रहा है। तो यह टेंसर है और यह भी टेंसर है। तो जो टेंसर होगा वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जिसको टेंसर दिखाना होगा उसको दिखाना पड़ेगा कि वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तब चूंकि यह टेंसर है इसलिए यह लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तब यहां से सिंस ए आई जे इज ए टेंसर देन बाई लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव। अब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लिखें तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। तो यदि यह एक्स आई में लिखे हो तो यह ए आई जे, और दूसरे को हमने एक्स बार में ले लिया। यदि इसको एक्स बार में लिया होता तो अगले को एक्स आई में लेते।
तो अब यह आई जे, इसको हमने क्या किया, अल्फा बीटा, इसको छोड़कर कोई दो इंडेक्स लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ से देखो एक्स आई ये इधर है, तो यह डेल एक्स बार अल्फा और डेल एक्स आई, और फिर यह डेल एक्स बार बीटा और डेल एक्स जे, ये हमारा पहले का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसको हमने 1 कह दिया। और दूसरा भी टेंसर है, क्योंकि दो टेंसर का आउटर प्रोडक्ट देखना है, तब अगेन बी पी क्यू आर इज आल्सो ए टेंसर, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन gives और इसका जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा वह बी पी क्यू आर ऐसा लिखा है। अब यह एक्स बार में आएगा, बी बार, और पी क्यू आर को छोड़ करके और जो यहाँ आया है उसको छोड़ करके कोई इंडेक्स ले लो। तो यदि हमने ले लिया एल एम एन, ये इंडेक्स नहीं आया हुआ है। अब इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो यह देखो डेल एक्स पी, और इसके लिए डेल एक्स बार एल, तो डेल एक्स बार एल, यह डेल एक्स क्यू, तो इसके लिए यह डेल एक्स बार एम, डेल एक्स क्यू, और फिर यह डेल एक्स बार एन, और यह डेल एक्स आर, इसको हमने 2 ले लिया। अभी तक इतना लिखे हो, लेकिन तुमको करना क्या है, किसी ऑर्डर का किसी टाइप का 2 टेंसर ले लो, और वो टेंसर जो तुम चाहो लो। यदि यह 2 ऑर्डर का है और ये 3 ऑर्डर का है, तो अब इसके आउटर प्रोडक्ट को 2 + 3 यानी 5 दिखाना पड़ेगा। यदि यह 3 होता, ये 5 होता, तब दोनों का प्लस हम 8 दिखाना पड़ता। तो जो लोगे उसी का सम हमको दिखाना पड़ेगा, इसलिए जो चाहे ले ले। तो दोनों टेंसर को लिया और दोनों टेंसर ले रहे हैं, इसलिए जो टेंसर है वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को डिफिनिटली सेटिस्फाई करे। अब आप क्या कर लो कि 1 और 2 को प्रोडक्ट कर लो। तो जब प्रोडक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड एक तरफ, राइट हैंड एक तरफ, तब प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशंस 1 and 2 gives, अब इसको लिखो आप, ए आई जे और यह बी पी क्यू आर, यह लिख लिया। अब इसमें ए बार अल्फा बीटा, ए बार अल्फा बीटा, और यह बी बार, ये लिया गया एल एम एन, एल एम एन, और टोटल पार्शियल डेल एक्स बार अल्फा बाई डेल एक्स आई, डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स जे, और यहाँ से डेल एक्स पी अपान डेल एक्स बार एल, और यह डेल एक्स बार एम अपान डेल एक्स क्यू, और यह डेल एक्स बार एन अपान डेल एक्स आर। ये हमने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को लिख लिया। अब आप देखो कि पहले तो हमको ये दिखाना है कि ये टेंसर होगा, तो टेंसर होने के लिए हमको 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई हो, ऐसा हमको दिखाना पड़ेगा। तब तुम क्या करो कि यहां से लेट ए इंटू बी, इसको सपोज कर लो सी। अब देखो इंडेक्स नहीं लिखे, इंडेक्स नहीं लिखने के पीछे पर्पज क्या है कि ए पर ये जो इंडेक्स, जैसे ए और बी, इसको हमने सी लिख लिया,
तो जो ऊपर रहेगा सी पर वो आ जाएगा, और जो इंडेक्स नीचे आई जे क्यू आर वो नीचे आ जाएगा। तो जो हम इसमें प्रयोग करेंगे वही हमको दूसरे तरफ भी करना पड़ेगा। अब यह एक्स आई में है तो ए डॉट बी हम सी लिखेंगे, और यह ए बार और बी बार इसका प्रोडक्ट है तो वो सी बार देगा, और इसमें हमारा एल ऊपर आएगा, अल्फा बीटा एम एन ए नीचे आएगा। तो इस नोटेशन का, चूंकि अब दोनों के इंडेक्स अलग अलग है इसलिए इंडेक्स को हमने लिखा नहीं, हम इसको लिखे और जो इंडेक्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर आएगा सुपर स्क्रिप्ट में उसको यहाँ लिखेंगे, सब स्क्रिप्ट को यहाँ, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट को हमने सी किया। तो अब जब एक्स आई में रहेगा तो सी, और जब यह एक्स बार में रहेगा ए बार इंटू बी बार तो सी बार। तो लेट ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, द एबव ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिटन एज, अब इसको देखो क्या लिख लेंगे, सी और पी आई जे क्यू और आर, ये हमने चारों इंडेक्स यह लिख लिया। अब यह एक्स बार में है इसलिए यह सी बार ऐसा है, और तब यह एल अल्फा बीटा एम एन, ये नोटेशन, और पार्शियल में जे जो है उसको लिख लिए। तो डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई, डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स जे, और डेल एक्स पी अपान डेल एक्स बार एल, डेल एक्स बार एम अपान डेल एक्स क्यू, और डेल एक्स बार एन अपान डेल एक्स आर, ये हमने लिख लिया। अब देखो कि क्या ये लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है कि नहीं है। तब आपने देखा एक्स आई में सी है तो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स बार है। अब यहाँ P है तो P के लिए x बार में L आई, I के लिए अल्फा, J के लिए बीटा, Q के लिए m और R के लिए n। तो हर इंडेक्स के लिए अलग अलग इससे डिफरेंट इंडेक्स आया है। अब देखो कि ये हमारा ऊपर है डेल एक्स पी, तो यह डेल एक्स पी, यहाँ है डेल एक्स पी। अब इस P के लिए x बार में यल आया है तो इसी के साथ डेल एक्स पी अपान डेल एक्स बार यल। फिर आपका यह आई है तो यह डेल एक्स आई नीचे, डेल एक्स आई नीचे, आई इसके लिए x बार में अल्फा तो यह डेल एक्स बार अल्फा, यह डेल एक्स जे और इसके लिए x बार में बीटा। तो इधर वाला डमी होता है और इधर ऊपर रहेगा तो ऊपर, नीचे रहेगा तो नीचे ही आएगा। तो यह डेल एक्स जे और यह x बार में बीटा तो डेल एक्स बार बीटा, यानी जिसके साथ जो आया q, q के लिए यम आया तो यह डेल एक्स क्यू और इसके लिए x बार में m है तो ये डमी हो गया डेल एक्स बार यम। ऐसे यह डेल एक्स आर, आर के लिए तुम्हारा यन है तो x बार में डेल एक्स बार यम। इस तरह से यह लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर लिया। तो लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई किया तो हमने देखा कि दो टेंसर का जो प्रोडक्ट हुआ जिसको हम आउटर प्रोडक्ट कहते हैं तो वो टेंसर हो गया, ये तो हमने दिखा दिया। अब हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो दोनों टेंसर हैं उनके सम के इक्वल इसका ऑर्डर होगा। तब एक तो देखो कि इसमें कितने इंडेक्स हैं, 1 खंटा वेरिएंट और 4 को वेरिएंट, यानी टोटल 5th ऑर्डर का था। तो पहले हमारा जो था ए आई जे, ए आपका 0 2 ऑर्डर और यह बी पी क्यू आर ये हमारा 1 2 टाइप का। तो सम दोनों का आएगा, जैसे ऑर्डर का भी है टाइप का भी। तो ऑर्डर तो ये 2 और ये 3 5 हो गया, तो 5 इंडेक्स हैं इसलिए 5 हो गया।
लेकिन देखो ये कंट्रावेरिएंट में 0 है, कोवेरिएंट में 1 है, तो 0 + 1 यानी कंट्रावेरिएंट में 1 ही है, और 2 + 2 4, तो कोवेरिएंट में हमारा 4 है। यानी कंट्रावेरिएंट, दोनों टेंसर के कंट्रावेरिएंट का सम आउटर प्रोडक्ट का कंट्रावेरिएंट होगा, और दोनों टेंसर के कोवेरिएंट का सम आउटर प्रोडक्ट के कोवेरिएंट का सम होगा। यानी टोटल दोनों के ऑर्डर का सम हमारा आउटर प्रोडक्ट के सम के इक्वल आ जाएगा, और यही चीज हमको याद दिखाना था। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ एक बार लिख लें। A tensor of order 5, that is sum of orders of given two tensor. सम ऑफ ऑर्डर्स ऑफ गिवन टू टेंसर, जो दोनों टेंसर दिए गए हैं उनके सम के ऑर्डर के इक्वल हमारा ये 5th 2 और 3 था, तो 5 हमारा आ गया। ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। चलिए, तो हम लोगों ने अभी आउटर प्रोडक्ट देखा। आउटर प्रोडक्ट के बाद हमारा इनर प्रोडक्ट आता है, लेकिन इनर प्रोडक्ट के लिए एक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, और यह प्रोसेस आपका जो टेंसर है उस टेंसर का एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। ये आगे कई बार इसका यूज आता है, और वो प्रोसेस का नाम है कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन एक प्रोसीजर है टेंसर के लिए, और वो टेंसर के ऑर्डर में वो चेंज करता है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्शन किसी टेंसर का नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमेशा मिक्स्ड ऑर्डर के टेंसर में ही हम कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्शन है क्या, तो मिक्स्ड ऑर्डर का टेंसर लोगे तो कम से कम वो 2 ऑर्डर होगा, 2 से कम का मिक्स्ड नहीं होता है, 2 से अधिक हो सकता है। तो जैसे मान लो कोई एक टेंसर तुमने लिया AIJ के, तो इसके कॉन्ट्रैक्शन जब तक वो मिक्स्ड नहीं रहेगा तब तक हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये मिक्स्ड है, 1 कंट्रावेरिएंट 2 कोवेरिएंट। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट को इक्वल कर देना, वो इक्वल कर देना का जो प्रोसेस है वही हमारा कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो इसको तुम 2 तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। एक तो ऊपर आपका एक I ही है, तो यह AIK यानी J और I दोनों को इक्वल कर दिया, और दूसरा कि यह AIJI, यानी इस I से इस J को इक्वल करो या I से K को इक्वल करो, ये दोनों हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो इस तरह से हमारा कोई मिक्स्ड ऑर्डर के टेंसर को किसी एक कंट्रावेरिएंट को किसी एक कोवेरिएंट के इक्वल कर देना जो प्रोसेस है वही हमारा टेंसर का कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। अब कॉन्ट्रैक्शन से किसी भी मिक्स्ड टेंसर को जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो उसके ऑर्डर को 2 लेस कर देता है, एक कंट्रावेरिएंट में लेस करेगा और एक कोवेरिएंट में। अब इस चीज को देखो क्या है, जैसे हमारा ये मिक्स्ड ऑर्डर का टेंसर है 1-2 टाइप का, तो 1-2 टाइप को जब कॉन्ट्रैक्ट कर दिए यह, तो इसका ऑर्डर है 1 कंट्रावेरिएंट 2 कोवेरिएंट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो एक दोनों में कम करेगा, यानी एक यहाँ कम करेगा और एक यहाँ करेगा, यानी इसके बाद ये 0 ऑर्डर कंट्रावेरिएंट और फर्स्ट ऑर्डर कोवेरिएंट ऐसा हो जाएगा। और ऐसे तुम्हारा यदि AIJKLM ये 2-3 टाइप का टेंसर है, तो अब इसको कॉन्ट्रैक्ट किसी एक को I को इक्वल करो K के, चाहे J को इक्वल करो K के, I को L के चाहे J को L के, यानी कोई ऊपर का एक और नीचे का एक किसी को इक्वल कर सकते हो। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जब करोगे तो इसका 2 ऑर्डर है तो 1 लेस कर देगा, और ये 3 है तो 1 लेस करेगा, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद आएगा ये 1-2 टाइप का टेंसर हो जाएगा। तो इस चीज को हमको थ्योरम के रूप में दिखाना पड़ेगा। तो अब देखिए कैसे दिखाते हैं।
ये थ्योरम के रूप में अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया उसी को हमको दिखाना पड़ेगा। तो कहा जा रहा है कि इन ईच प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन द ऑर्डर ऑफ ए टेंसर इज रिड्यूस्ड बाय 2, 1 कंट्रावेरिएंट एंड 1 कोवेरिएंट। यानी किसी मिक्स्ड ऑर्डर के टेंसर को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करें, जब कॉन्ट्रैक्ट आ गया तब उसके लिए मिक्स्ड कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिना मिक्स्ड हुए कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो यदि कोई एक टेंसर है उसको यदि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होने से उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 रिड्यूस्ड हो जाएगा, एक कंट्रावेरिएंट में और एक कोवेरिएंट में। तब हम क्या करें कि किसी भी ऑर्डर का हम एक टेंसर ले लें जो मिक्स्ड ऑर्डर का हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन करना तो मिक्स्ड ऑर्डर का करना पड़ेगा। और तब हमें दिखा दे कि कॉन्ट्रैक्ट करने पर एक ऑर्डर कंट्रावेरिएंट में लेस हो जा रहा है और एक कोवेरिएंट। तो कोई भी तुम मिक्स्ड ऑर्डर का टेंसर ले सकते हो। तो लेट ए आई जे के एल एम बी द टेंसर ऑफ टाइप 2-3। ये 2-3 टाइप का टेंसर है। अब हमको ये दिखाना है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद 2 से 1 कम यानी 1 और 3 से 1 कम तो 1-2 टाइप का टेंसर हो जाएगा, ये हमको दिखाना पड़ेगा। तो यह तो टेंसर ले रहे हो तो इतना हमेशा टेंसर में ध्यान देना है कि जिसको टेंसर दिया जाए वो लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जिसको पूछा जाए कि ये टेंसर होगा कि नहीं होगा तो उसको हमको दिखाना पड़ेगा कि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें यह टेंसर कॉन्टैक्ट करने के बाद होगा ऐसा नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो इसका ऑर्डर होगा वो 2 लेस हो जाएगा, एक कंट्रावेरिएंट में और एक कोवेरिएंट में। तो हमने क्या किया कि यह एक 2-3 टाइप का टेंसर ले लिया। इसलिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन we have A I J K L M x I में है। अब किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को लो तो यह ए बार अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे ही दिखेगा। इसलिए ऐसा कि हमारे लिखने के लेटर में वो कन्फ्यूजन न हो। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एक और कोई ले लो, क्या ले लिया जाए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और म्यू ऐसा नहीं है। तो इस तरह से कोई 5 यही लोग कोई जरूरी नहीं, इन 5 को छोड़ करके जो आपको बोलिए। तब यह डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा, और यह डेल एक्स बार गामा अपान डेल एक्स के, और यह डेल एक्स बार डेल्टा, और यह डेल एक्स एल, और डेल एक्स बार म्यू, और अपान डेल एक्स यम। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिख लिया। अब हमको इसको कॉन्टैक्ट करना है। तो कॉन्टैक्ट करने के लिए किसी एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट को इक्वल कर दो, किसी को कर सकते हो। तो फॉर कॉन्ट्रैक्शन पुट I इज इक्वल टू के, एक कंट्रावेरिएंट में और एक कोवेरिएंट में, इन दोनों को इक्वल कर दो। The above equation reduces to, अब देखो ए आई जे और के को भी आई कर दिया कॉन्टैक्ट करने के लिए, एल एम, इन दो को इक्वल हमने किया। तो अब यहाँ से इन दोनों को कॉन्टैक्ट इसको कर रहे हैं
इसको नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन दो को इक्वल करना है, वो तो जो है वो रहेगा। तब यहाँ से ए बार अल्फा बीटा गामा डेल्टा म्यू ऐसा है। और तब यहाँ से देखिए डेल एक्स आई, करना यही है कि जहाँ के है उसको वाई लिखना है, तो डेल और सबको वैसे डेल एक्स आई अपन डेल एक्स बार अल्फा और डेल एक्स जे अपन डेल एक्स बार बीटा, डेल एक्स बार गामा अपन डेल एक्स आई और डेल एक्स बार डेल्टा और डेल एक्स एल और डेल एक्स बार म्यू अपन डेल एक्स एम। हो गया ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप देखो कि यहाँ के था और यहाँ आई था, अब ये दोनों इक्वल हो गया। तो जब दोनों इक्वल हो गया तो ये इससे, जैसे यहाँ ए आई है और यह भी आई, देखो यह और ये दोनों सेम है, इसलिए और सब तो वैसे रहेगा, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तब आपका हुआ यह ए बार अल्फा बीटा गामा डेल्टा म्यू, और ये देखो डेल एक्स बार डेल एक्स बार गामा है और अपान डेल एक्स बार अल्फा, ये कैंसिल। अब ये भ्रम न रहा है कि ये क्या आ गया है, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि ये दोनों ही इक्वल हो रहे हैं। तब यहाँ से डेल एक्स बार गामा और यहाँ से डेल एक्स बार अल्फा, और शेष लिख लो, तो यह डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा और डेल एक्स बार डेल अपान डेल एक्स एल और यह डेल एक्स बार म्यू अपान डेल एक्स एम, ऐसा हो गया। इस तरह से कर लिया। अब आप जानते हो कि जब सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है तो वो क्रोनेकर डेल्टा देता है, यानी यह क्रोनेकर डेल्टा दे देगा। ए आई जे के एल एम, तो ये के को वाई किया जा चुका है, तो यह आई इज इक्वल टू, यह आया ए बार अल्फा बीटा गामा डेल्टा म्यू और यह क्रोनेकर डेल्टा। देखो क्रोनेकर डेल्टा आता है तो उस पर हम बार नहीं लगाते हैं, सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहे कोई हो क्रोनेकर डेल्टा देगा। ऊपर आपका गामा है और नीचे आपका अल्फा है, और तब आपका डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा, डेल एक्स बार डेल अपान डेल एक्स एल और डेल एक्स बार म्यू अपान डेल एक्स एम, ये आ गया हमारा। अब क्रोनेकर डेल्टा एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। तो अब आप देखोगे या तो ए गामा है तो इस गामा से ए रिप्लेस होके अल्फा यहाँ दे देगा, या ये अल्फा रिप्लेस होकर के यहाँ गामा देगा, यानी गामा गामा डमी लिखो चाहे अल्फा अल्फा डमी लिखो, कोई डमी दूसरे डमी के इक्वल ही होता है, तो किसी को लिख सकते हो। तब यह ए आई जे आई एल एम इज इक्वल टू ए बार या अल्फा बीटा और यहाँ से अल्फा डेल्टा म्यू और यह डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा, डेल एक्स बार डेल अपान डेल एक्स यल और यह डेल एक्स बार म्यू अपान डेल एक्स एम, ए आ गया। अब आप देखो कि ये आपका जो टेंसर है वो कितने आर्डर का हुआ, तो हमेशा जितने फ्री इंडेक्स होते हैं या जितने ये पार्शियल होते हैं उतने ही आर्डर का वो टेंसर होता है। तो ये आपका डमी हो गया है, इसलिए आर्डर में काउंट नहीं होगा। जितने फ्री इंडेक्स होते हैं वही उसका डमी होता है, उसका आर्डर होता है। तो हमारा फ्री है, आई आपका डमी हो गया, इसलिए जे एल एम और पार्शियल डेरिवेटिव भी देखो तीन ही है,
यानी ये थर्ड ऑर्डर का टेंसर हो गया। तो पहले हमारा 5 ऑर्डर का था, तो ये थर्ड ऑर्डर हुआ, लेकिन कंट्रा वेरिएंट में 1 और को वेरिएंट में 2, यही प्री इंडेक्स है। तो यानी अब ये टेंसर जो हुआ वो 1-2 टाइप का हो गया, जो पहले वाले से एक कंट्रा वेरिएंट में और एक को वेरिएंट में लेस कर दिया, यानी 2 ऑर्डर लेस करता है, एक कंट्रा वेरिएंट में, एक को वेरिएंट में। टाइप 1-2, ये 1-2 टाइप का हो गया। और हम लिए क्या था 2-3 टाइप का, तो विच इज ए टेंसर ऑफ टाइप 2, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूसेस AIJKLM, that is contraction reduces AIJKLM in type 1-2। ये आपका नहीं, ये लेस हुआ ना, कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूसेस टेंसर दिस ऑफ टाइप 2-3 1 less in contravariant and 1 इन कोवेरिएंट। और यही चीज आपको दिखाना था कि कॉन्ट्रैक्शन से इसका ऑर्डर 2 कम हो जाता है। तो सिंपल सा वर्क था, जितने भी ऑर्डर का मिक्स टेंसर लो उसमें आप एक को कंट्रा वेरिएंट में और एक को कोवेरिएंट में सेम कर दोगे, तो ये जो पार्शियल एक होगा वो सेम एक कैंसिल हो जाएगा, जिसको इक्वल करोगे वो कैंसिल होगा, और जो बच जाएंगे वो हमारा सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा, जो क्रोनेकर डेल्टा दे देगा, और वो क्रोनेकर डेल्टा इन 2 इंडेक्स को इक्वल कर देगा। तो इधर का तो 2 इक्वल लिया ही गया था, और ऐसा करने से इधर का भी 2 इक्वल आ गया, ये इक्वल लिया नहीं गया था। तो अब हमने देखा कि जो टेंसर होता है, टेंसर में जितने फ्री इंडेक्स होते नहीं हैं उतने ही ऑर्डर का या उसी टाइप का वो टेंसर होता है। तो जब यह डमी हो गया तो 1 कंट्रा वेरिएंट में और 2 को वेरिएंट में, यही फ्री इंडेक्स रहा। जो पहले से 2 कम हो गया, एक कंट्रा वेरिएंट में और एक को वेरिएंट में। तो यही आपका कॉन्ट्रैक्शन है। इसके बाद इनर प्रोडक्ट।